मेरे दिल की दुआ सुन ले खुदा, मेरी अनकही प्रार्थना को सुन ले मसीहा। आज बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी प्रार्थनाएं जो कभी किसी के सामने रखी नहीं गई है, लेकिन खुदा जानता है, उन दुआओं को जानता है, उन अनकही प्रार्थनाओं को परमेश्वर जानता है। आपके मन में, मेरे मन में जो भी ऐसी प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं को खुदा जानता है और पूरा भी करता है। आइए एक घटना पढ़ते हैं बाइबल में, लूका उसका 7वां अध्याय वचन 11 से आगे पढ़ते हैं। थोड़े दिन के बाद में यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। यहाँ पर 4 बातें हमें देखने को मिलती है कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। यह मुर्दा मर चुका था, अब इससे कोई उम्मीद नहीं की जाती, इसे दफन करने के लिए जा रहे थे ये। लेकिन इस मुर्दे की एक कहानी है, और उसकी कहानी में उसकी माँ है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। उसकी माँ को और कोई नहीं, वह इकलौता बेटा है। पति शायद पहले ही मर चुका है, क्योंकि घटना बताती है कि वह विधवा थी, वह माँ विधवा थी, मर चुका है, इकलौता पुत्र था, उसकी माँ विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ में थे। नगर के बहुत से लोगों का साथ होना जरूरी नहीं कि उसके साथ में अच्छा ही कुछ होगा, या वे लोग उसे सांत्वना दे रहे होंगे, या वे लोग उसकी मदद के लिए होंगे, जरूरी नहीं है। शायद वे लोग उसके ऊपर हंसने के लिए आ रहे होंगे, शायद वे उसका तमाशा बनाने के लिए आ रहे होंगे। और उसी समय पे यीशु मसीह की आना होता है। यीशु मसीह आते हैं। देखिए, सही समय पे यीशु मसीह नगर में आ रहे हैं, उसी समय पर मुर्दे को लेके जा रहे हैं, और उसी समय पर यीशु मसीह आ रहे हैं। जैसे ही फाटक के पास पहुंचते हैं तो लोग इस मुर्दे को लेकर जाते हैं। यीशु मसीह सही समय पर पहुंच जाते हैं। आज शायद ऐसी कोई समस्या हो जो एकदम चरम सीमा पे, अंत पे आ गई हो। आपके पास में, मेरे पास में कई ऐसी बातें हो सकती है जो चरम अंत पर आ गई है, और आप उसे लोग बाहर ले जाके दफनाने वाले हैं, या आप उसे दफन करने वाले हैं, या खत्म करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह सही समय पर पहुंच जाते हैं। ये लोग उठाकर लेकर जा ही रहे थे कि अब उसे दफन कर दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह सही समय पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह सही समय पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आपके पास में शायद समस्याएं अलग अलग हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, बीमारी हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, टूटे रिश्ते हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, कोरोना हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, कर्जा हो सकता है। मुझे नहीं पता है आपकी इनमें से क्या समस्या और इसके अलावा क्या समस्या है। याद रखिए, यीशु मसीह सही समय पर वहां पर पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह सही समय पर आपके और मेरे पास में समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं, और कहते हैं, 13वां वचन कहता है, उसे देखकर, उस विधवा को देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यीशु मसीह तरस खाते हैं और कहते हैं कि मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। यीशु मसीह अर्थी को छूते हैं और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। ये बड़ा चमत्कार है। यीशु कहाँ से आ गए? अगर यीशु को आने को थोड़ा भी देर होता तो ये लोग नगर के फाटक के बाहर चले जाते, शमशान घाट में पहुंच जाते, लेकिन यीशु सही समय पर आते हैं। आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु ने बहुत देर कर दी है, इनमें से जो समस्या हमने देखा है, इनमें से आपको ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं ने आपको घेर के रखा है, याद रखिए, यीशु मसीह सही समय पर आपके दरवाजे पर पहुंच ही रहे। यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़े ही हैं, और वो आकर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। यीशु मसीह आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। हम 4 बातें यहाँ से देखते हैं। आपको समस्या में देखकर प्रभु को तरस आता है। मुझे और आपको प्रभु समस्या में देखता है तो तरस खाता है। जैसा उस विधवा को देखकर यीशु मसीह को तरस आया, वैसे ही आपकी और मेरी समस्याओं को देखकर प्रभु को तरस आता है। प्रभु आपको और मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता।
वो मुझे और आपको चुप कराता है। आप के दिल में कौन सी बात है जो आपको रुला रही है? आपका काम, आपका कर्जा, आपकी बेरोजगारी, आपकी समस्या, आपकी गरीबी, आप रिश्तों में अनबन, आपके लोग, आपके घर के लोग, आपकी कौन सी बात आपको रुला रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, वो आपको चुप कराएं। उनके हिसाब से वो आपको चुप कराते हैं, आपके ऊपर वो तरस खाते हैं, आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने विधवा को रोता हुआ देखकर कहा मत रो, आपको भी वो कह रहे हैं मत रो, मत रो, मत रो। यीशु मसीह बहुत सही समय पर आपके पास आके खड़े होते हैं, कहते हैं मत रो। वो आपकी अनकही प्रार्थनाओं को सुनते हैं। विधवा ने कहीं पर भी प्रार्थना नहीं की कोई बचाए, कोई उठाए, कोई मेरे बेटे को जिंदा करे, लेकिन उसके मन के अंदर वही बात थी कि काश कोई आता और कोई तो समझता और कोई तो जिंदा करता, कोई तो इन लोगों को रोक देता। और कहते कई बार लोग मर जाते हैं, मेरे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस है, हमारे मन में एक ही बात चलती कि काश कोई इन्हें उठा देता, कोई उन्हें जगा देता, कोई उन्हें कह देता कि नहीं ये जिंदा है। कई बार लोग ऐसा ही सोचते हैं। यीशु मसीह सही समय पर आ गए और उस विधवा को कहा मत रो, मत रो। और उन्होंने उस अर्थी ले जाने वालों को रोक दिया, रोक दिया और उस मुर्दे से कहा जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूँ। और वो जवान को उठा दिया। आज अगर कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको लगता है मर चुके हैं, यीशु मसीह जब आप इन बातों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह उन परिस्थितियों को जिंदा कर रहा है, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को जीवित कर रहा है, उनमें जान डाल रहा है। यीशु मसीह चंगाई लेके आ रहा है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, कोई कर्जे में है, यीशु मसीह आपकी उन अनकही प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। इसी समय मैं घोषित करता हूँ कि यीशु आपके जीवन में सुधार लेके आ रहे हैं, बदलाव लेके आ रहे हैं। हर एक मरी हुई चीजों को जिंदा कर रहे हैं, जो आपने कभी नहीं कहा, जो आपने किसी को नहीं बताया, परमेश्वर उन्हें जानता है और उन्हें उनसे वो आपको आजाद कर रहा है और हमारी समस्याओं का वो सीधा हल निकालता है। उसने विधवा के लिए दूसरा बेटा नहीं या किसी और को मदद के लिए नहीं, पर उसने उसी के बेटे को जिंदा कर दिया। आपकी उसी समस्याओं में आपको परमेश्वर हल निकाल के देगा, उसी समस्याओं को फिर से खड़ा करके देगा, उन्हीं समस्याओं का हल निकाल के देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जो कोई भी इन बातों को सुन रहा है, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल निकालेगा। जो लोग दरवाजे पर लेके जा रहे थे, यीशु सही समय पे उनके पास में आ गए, यीशु सही समय पे आ गए। यीशु मसीह हमारी समस्याओं का हल करने के लिए द्वार पर खड़े हैं आज। और आपको ऐसा लग रहा है कि समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, याद रखिए इस विधवा की समस्या है तो हद से ज्यादा थी। लोग तो गाड़ने के लिए निकल गए थे उसके बेटे को, कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सही समय पर यीशु दरवाजे पर आ गए, नगर के फाटक पर आ गए। थोड़ा भी देर होता तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन यीशु को पता है कौन सा सही समय है। अगर जल्दी आ जाते तो यीशु कहीं और पहुंच जाते हैं। यीशु सही समय पे आपकी और मेरी मदद बनते हैं। आज आप अगर ये सुन रहे हैं, यीशु मसीह सही समय पर आपकी और मेरी मदद बनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी मदद करे, आपकी समस्याओं को हल करे, आपको ऊंचा उठाए, आपकी अनकही प्रार्थनाओं को वो सुने।